और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भोपाल से 7वीं क्लास की छात्रा ने खुदकुशी जैसा कदम उठा लिया। छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना के वक्त छात्रा घर में अकेली थी। माता पिता बाहर गए हुए थे और पढ़ाई को लेकर मानसिक तनाव में यह छात्रा बताई जाती है। छोटी सी बच्ची 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची ने खुदकुशी जैसा कदम उठा लिया। बहुत हैरान कर देने वाला यह मामला कि बच्चों में क्या पढ़ाई को लेकर इतना दबाव बढ़ चला है। अरेरा हिल्स के इलाके की घटना है। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी आई है? देखिए पुनीत, परीक्षा का समय चल रहा है, बच्चे खासे तनाव में भी हैं और एक तरफ पेपर लीक का मामला भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो छात्रा है 7वीं क्लास की छात्रा थी, 13 वर्ष इसकी नाबालिग उम्र बताई जा रही है। मगर बताया जा रहा है कि घर पे जब ये अकेली थी उस दौरान इसने दुपट्टे से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घर वाले जब घर पहुंचे तब पता चला कि उनकी जो बेटी है उसने आत्महत्या कर ली है। अरेरा हिल्स थाने का पूरा मामला है। जो है मृतिका 7वीं क्लास की छात्रा थी, पढ़ाई का तनाव बताया जा रहा है। मगर देख सकते हैं कि छोटे बच्चों में तनाव किस तरह से हावी हो गया है, जो अपने अभी से ही आत्महत्या जैसे कदम को उठाने पर मजबूर हो रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए जितेंद्र। बलौदाबाजार से बड़ी खबर बता देते हैं। फर्जी जाति प्रमाण पत्र से चुनाव जीते आरोपी सरपंच जनपद सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया। यहां पर ग्राम पंचायत है साराडीह का यह पूरा मामला है। चुनाव हुआ था 2010 और 2015 में 2 बार चुनाव जीता। आरोपियों के साथ तत्कालीन पटवारी पर भी केस दर्ज किया गया है। सरपंच जनपद सदस्य के पद पर यह चुनाव हुआ था। सोहेला पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश में आफत की बारिश और तेज ओलावृष्टि से कहीं कश्मीर तो कहीं शिमला जैसे हालात नजर आ रहे हैं। हम आपको दिखलाते हैं 2 तस्वीर। पहली तस्वीर शिमला की, जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तस्वीर दिखाते हैं आपको एमपी के खरगोन, डिंडौरी और सागर की, जिसमें कश्मीर और शिमला जैसा नजारा दिखाई पड़ रहा है। शिमला देख लीजिए और खरगोन और डिंडौरी की तस्वीर देख लीजिए, आपको कोई अंतर यहां पर नजर नहीं आने वाला है। एक जैसी तस्वीर यहां पर बन गई। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि जारी है, जिससे किसान खासे परेशान हैं। खेतों में खड़ी फसल को खासा नुकसान हुआ है। बारिश और ओले गिरने की संभावना अब भी बनी हुई है। मौसम अभी भी दगा दे रहा है। एमपी में मुख्यमंत्री ने ओलावृष्टि को लेकर बैठक की और किसानों को मुआवजा दिए जाने की, उनके साथ खड़े होने का उन्होंने भरोसा भी दिलाया। सड़क से लेकर खेतों तक बिछी बर्फ की चादर। ये तस्वीरें किसी हिल स्टेशन की नहीं, खरगोन की हैं। यहाँ जमकर ओले बरसे हैं, जिससे बर्फबारी सा नजारा है। एमपी में ज्यादातर जिलों में पिछले 1 सप्ताह से बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। उज्जैन, नर्मदापुरम, भोपाल, जबलपुर, सागर, इंदौर, शहडोल, रीवा संभाग में बारिश हुई है। बारिश के साथ ही ओलावृष्टि भी हो रही है। प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने आफत मचा रखी है। बारिश और ओले की वजह से लोग परेशान हैं। किसानों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी हो गई है। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल चौपट हुई है। प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि का ये दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी है। भोपाल, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, रीवा, सागर सहित अन्य संभागों में बारिश की संभावना है, जबकि शहडोल संभाग के जिलों के साथ ही मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, नर्मदापुरम, सिवनी, सिंगरौली जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट है। प्रदेश में ओलावृष्टि को लेकर सीएम हाउस में बैठक हुई। फसल नुकसान को लेकर सीएम ने जानकारी ली। इसी दौरान सीएम ने किसानों को खराब हुए फसल के नुकसान का पूरा मुआवजा देने का वादा किया। अधिकारियों को सीएम ने फसल का सर्वे करने के निर्देश भी दिए हैं। सर्वे में कोई भी लापरवाही ना हो, ईमानदारी से सर्वे हो और हम लोगों ने कोई सर्वे में गलती ना हो या गलती ना की जाए, इसलिए हमने तय किया कि रेवेन्यू के साथ साथ कृषि और पंचायत विभाग 3 का अमला साथ कर ले, पंचनामा बना ले, प्रभावित किसानों की सूची फिर पंचायत भवन या उपयुक्त स्थान पर गाँव में लगा दे। किसी किसान को आपत्ति है, अगर कोई उसको लगता है कि उसका नुकसान हुआ है, नहीं दिखाने आई है और कोई आपत्ति है तो वो भी आपत्ति आ जाए, तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट, पूरी संवेदना के साथ, क्योंकि संकट की घड़ी में हम किसान के साथ खड़े हैं।
बारिश और ओलावृष्टि को लेकर विधानसभा में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने इसे लेकर सवाल पूछा। सदन में नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष को जवाब दिया और कहा कि विपक्ष सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहा है। एक आध जगह बता दे वो कहां सर्वे नहीं हुआ। देखिए, झूठ की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती है। हमारे विधायक, हमारे मंत्रीगण, मैं स्वयं खुद ओलावृष्टि में किसानों के बीच में गए, खेत पे गए, मेड़ पे गए। आप बताएं, कहीं कमलनाथ जी गए क्या? एमपी के साथ ही छत्तीसगढ़ में बारिश और ओलावृष्टि जारी है। प्रदेश में गर्मी के मौसम में मानसून जैसे हालात बन गए हैं। बारिश और तेज हवा की वजह से तापमान 8 से 9 डिग्री नीचे हुआ है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से किसान परेशान हैं। बस्तर, रायपुर और सरगुजा संभाग में जमकर बारिश हुई। बादलों की गड़गड़ाहट और पानी की तेज धार से मानसून जैसी स्थिति बन गई। प्रदेश में अभी और बारिश की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश बस्तर संभाग में दर्ज की गई है। बारिश और ओलावृष्टि से किसान परेशान हैं। खेतों में फसल को नुकसान हुआ है। ऐसे में किसानों को सरसों, चना, गेहूं और दाल की फसल को सुरक्षित करने की सलाह दी गई है और इस पर सियासी घमासान भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में आरक्षण की आंच अभी बाकी है। प्रदेश में राज्यपाल बदले लेकिन आरक्षण बिल अभी तक अटका हुआ है। प्रदेश सरकार राजभवन की दौड़ लगा रही है लेकिन आरक्षण पर बात नहीं बन पा रही है। आरक्षण को लेकर आदिवासी मंत्री और विधायक एक बार फिर से राज्यपाल से मिलने गए लेकिन यह भेंट भी संतोषजनक नहीं रही। राज्यपाल पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाया जा रहा है तो बीजेपी आरोपों को खारिज करने में लगी है और ऐसे बयानों को लेकर सत्ता पक्ष पर निशाना साधती है। राज्यपाल से मिलने से पूरा तो संतुष्ट नहीं है। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल बदल दिए गए लेकिन आरक्षण पर सियासी बवाल अभी तक नहीं थमा। आरक्षण पर अब तक राज्यपाल की मुहर नहीं लगी। प्रदेश सरकार के मंत्री लगातार राजभवन की दौड़ लगा रहे हैं। आरक्षण बिल पर कांग्रेस के आदिवासी मंत्रियों और विधायकों ने एक बार फिर से राज्यपाल से मुलाकात की है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि इस बार भी बात नहीं बनी है। प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने राज्यपाल से भेंट के बाद बड़ा बयान दिया। लखमा राज्यपाल से भेंट कर संतुष्ट नजर नहीं आए और राज्यपाल पर राजनीतिक दबाव के आरोप लगा दिए। राज्यपाल से मिलने से पूरा तो संतुष्ट नहीं है, लेकिन राज्यपाल ने बोला है कि मैं देखूंगा, पढ़ूंगा, संविधान क्या है, कैसा है। अब जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। इस टाइप का माननीय राज्यपाल ने बात किया। वो इंग्लिश में ज्यादा बात करता है, हमारे लोग इंग्लिश में बात किए। उसके बाद हमारा संरक्षक हो, इसलिए हमारा पूरा भरोसा है कि हमारे पढ़ने वाले बच्चे हो, लड़के हो, इसमें पीड़ित है, उनको लाभ मिले। यही हम लोग निवेदन किया है। तो लगता है कि राजनीतिक दबाव है ये हमको पूरा दबाव है, पूरा गु आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का दबाव है। प्रदेश सरकार आरक्षण बिल को लेकर राज्यपाल पर आरोप लगाते रही है और कवासी लखमा ने एक बार फिर से निशाना साधा है। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। रमन सिंह ने कहा कि राज्यपाल पर राजनीतिक टिप्पणी सिर्फ छत्तीसगढ़ में होती है। राज्यपाल विधि विशेषज्ञों से सलाह कर निर्णय लेते हैं। राज्यपाल सर्वोच्च पद होता है, संवैधानिक पद होता है। राज्यपाल नियम, कायदे, कानून से काम करते हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर नहीं, जो प्रक्रिया है, मान्य परंपरा है, उसके आधार पर करते हैं। विधि विशेषज्ञों की राय लेकर अपनी बात करते हैं। इस प्रकार की राजनीतिक टिप्पणी गवर्नर के ऊपर किया जाना छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलता है। हिंदुस्तान में और कहीं राज्यपाल के ऊपर इस प्रकार की कमेंट, इनके मंशा के अनुरूप गवर्नर थोड़ी चलेगा। कायदे, कानून, नियम से, प्रक्रिया से चलेगा। किसी के कहने से और दबाव से सरकार यदि दबाव डाल के गवर्नर से कुछ काम कराना चाहेगी तो संभव नहीं। प्रदेश में आरक्षण विधेयक विधानसभा में पारित किया गया था, जिसे राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया था, लेकिन राज्यपाल ने इस बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए। आरक्षण बिल को लेकर राज्यपाल ने सरकार से सवाल किए थे और सरकार का दावा है कि उन्होंने सवाल के जवाब दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी राज्यपाल ने बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए, जिसे लेकर प्रदेश सरकार राज्यपाल और बीजेपी पर आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बैतूल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज किया। इस दौरान दलित कार्यकर्ता के घर भोजन किया, जो ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी इस बार जातिगत समीकरण को भी कैसे साधने में लगी हुई है। देखिए जरा।
दलित कार्यकर्ता के घर भोजन, ई रिक्शा की सवारी। बैतूल में चुनावी तैयारियों के लिए पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इसी अंदाज में दिखे। पिछले विधानसभा चुनाव में बैतूल जिले की 5 में से 4 विधानसभा सीटें बीजेपी के हाथ से फिसल गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी पिछली हार को भुलाकर पूरी ताकत झोंकने के मूड में दिखाई दे रही है। वीडी शर्मा के दौरे में आदिवासियों और दलितों पर फोकस रखा गया। बडोरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद वीडी शर्मा ई रिक्शा पर बैठकर कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे और इसके बाद एक दलित कार्यकर्ता के घर पर भोजन किया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मंडल, सेक्टर और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक की। बूथ तक जाकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह के छिंदवाड़ा दौरे से पहले पूर्व सीएम कमलनाथ भी 3 दिन छिंदवाड़ा में बिताएंगे। इसे लेकर वीडी शर्मा ने कहा कि छिंदवाड़ा में सभा के साथ पूरे प्रदेश में बीजेपी चुनाव जीतने के संकल्प के साथ शुरुआत करेगी। 2023 आने दो और 2024 आने दो, सारे भ्रम दूर कर देंगे। अमित शाह जी के दौरे के पहले 3 दिन का कमलनाथ जी भी दौरा कर रहे हैं छिंदवाड़ा। तो कमलनाथ जी तो वहाँ दिन भर रहते हैं, तो कमलनाथ जी को दौरा करने की क्या जरूरत पड़ गई? अमित शाह जी का दौरा, अमित शाह जी देश के इतने बड़े ताकतवर नेता हैं, छिंदवाड़ा से विजय महासंकल्प का संकल्प करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उमंग और उत्साह के साथ मैदान में उतर गया है। छिंदवाड़ा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी 2023 से 24 में परचम फहराएगी। महू के बड़गोंदा थाना क्षेत्र में एक आदिवासी महिला की संदिग्ध मौत के मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करके प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए। इस पर सवाल पूछे जाने पर वीडी शर्मा ने पलटवार किया। झूठ बोलते हैं आप लोग भी उनकी बातों से, केवल मुझे तो आश्चर्य लगता है जो 24 घंटे झूठ बोलते हो। शर्म आनी चाहिए उनको। किस भाषा का उपयोग किया है ट्विटर हैंडल पर? इतना झूठ बोलते हैं क्या? घटना की सत्ता क्या है? मजिस्ट्रेट जांच हो रही है, वो जांच तय करेगी, मैं तय करूंगा क्या? तो ये झूठ बोलना कांग्रेस का चरित्र है। लेकिन अब मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के झूठ को अच्छे से समझ गई है। इनको जनता ने जवाब दिया है और फिर जवाब देगी। बीजेपी इस बार बैतूल को साधने का पूरा प्रयास कर रही है। दलित कार्यकर्ता के घर वीडी शर्मा के भोजन से साफ जाहिर है कि बीजेपी न सिर्फ बूथ स्तर तक अपनी ताकत झोंकेगी, जातिगत समीकरणों को साधेगी। ऋषु नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। 1997 में हुआ उपचुनाव अगर छोड़ दिया जाए तो 1952 से आज तक कांग्रेस को छिंदवाड़ा लोकसभा में कोई शिकस्त तो नहीं दे पाया। इमरजेंसी के बाद हुए इस चुनाव में जब कांग्रेस पूरे देश में धराशायी हो गई, तब भी छिंदवाड़ा कांग्रेस के किले की तरह खड़ा रहा। अब बीजेपी की नजर इसी कांग्रेस के किले पर है, जहां से अमित शाह शुरू करेंगे सियासी जंग का ऐलान। – 2024 के रण से पहले ही छिंदवाड़ा सियासी अखाड़े में तब्दील होने जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह 25 मार्च को छिंदवाड़ा में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। शाह के दौरे से पहले खुद सीएम शिवराज ने छिंदवाड़ा से सियासी जंग का ऐलान किया, तो अमित शाह कमलनाथ के गढ़ में पहुंचे उससे पहले खुद कमलनाथ क्षेत्र में घूम रहे हैं। अब छिंदवाड़ा की गर्माती सियासत को सीएम शिवराज और कमलनाथ के इन बयानों से समझिए। मैं तैयार हूं, आप तैयार हो सब? तो आज संकल्प करेंगे, कार्यक्रम को ऐतिहासिक करेंगे, लेकिन कांग्रेस का राजनीतिक अंत भी छिंदवाड़ा में गड्ढा खोद के गाड़ के पूरा कर दिया। आपको तो खुशी इस पे है कि कमलनाथ की राजनीति को आप गाड़ेंगे, कमलनाथ की बात की राजनीति का आप अंत करेंगे। शिवराज जी, हम मिलकर आपकी राजनीति का अंत करेंगे। बीजेपी छिंदवाड़ा और कमलनाथ की घेराबंदी कई स्तरों पर कर रही है। जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की केंद्र स्तर पर तैनाती की गई है, तो राज्य के स्तर पर कमल पटेल के कंधों पर छिंदवाड़ा में चुनावी तैयारियों की जिम्मेदारी है। तो कमलनाथ जी को दौरा करने की क्या जरूरत पड़ गई? अमित शाह जी का दौरा, अमित शाह जी देश के इतने बड़े ताकतवर नेता हैं, छिंदवाड़ा से विजय महासंकल्प का संकल्प करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उमंग और उत्साह के साथ मैदान में उतर गया है। छिंदवाड़ा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी 2023 से 24 में परचम फहराएगी। अब कांग्रेस मुक्त छिंदवाड़ा होगा, नाथ अनाथ होंगे और कमल का फूल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायक और सांसद भी जीतेंगे। 25 तारीख को माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री आ रहे हैं और उनका
जब आएंगे तो लाखों की संख्या में छिंदवाड़ा के लोग इकट्ठे होकर संकल्प लेंगे कमल खिलाने का। 2014 में बीजेपी ने एमपी की 29 में से 27 लोकसभा सीटें जीती, लेकिन छिंदवाड़ा छूट गई। 2019 में बीजेपी ने और बड़ी जीत हासिल की, लेकिन छिंदवाड़ा का किला अभेद्य रहा। हां, हार जीत का अंतर जरूर कम हो गया। शायद यही बीजेपी की आशा की किरण भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रायपुर नगर निगम का बजट कल पेश होने वाला है और बजट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने रणनीति बनाई है। बीजेपी शहर सरकार को घेरने का प्रयास करने वाली है। देखिए, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े रायपुर नगर निगम का कल बजट पेश होगा। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस रणनीति बनाने में जुटे हैं। बजट के दौरान सत्ता पक्ष को कैसे घेरना है, बीजेपी इसकी तैयारी कर रही है, तो सत्ता पक्ष बीजेपी से सहयोग की अपील कर रही है। महापौर एजाज ढेबर और सभापति प्रमोद दुबे ने कहा है कि ये आम जनता का बजट होगा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए महापौर ने कहा कि बीजेपी हंगामा की जगह सुझाव देती तो शहर का विकास होता। शहर के लोग बड़े उसमें कल के बजट का इंतजार कर रहे हैं। निश्चित तौर के शहर की आकांक्षाओं के अनुरूप शहर किस तरीके से विकसित हो, शहर में और क्या क्या अच्छी चीजें होना चाहिए, क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, ये कल चीजें कल सब बजट में रहेगी। और निश्चित तौर पर एक विश्वास का बजट, एक आम जनता का बजट, एक वो लोग जिसमें सभी हमारे रायपुर में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी वर्गों को ध्यान में रख के बजट पेश किया है, उसकी एक हमारा भी प्रयास ये रहेगा कि सभी वर्गों को उसमें समाहित करके बजट पेश करेंगे। अच्छा बजट कल रहेगा, सभी लोग समाहित उस बजट में दिखेंगे। बीजेपी वाले जो ये हल्ला करते हैं ना, ये जितना ये लोग हल्ला करते हैं, अगर ये लोग इतनी अगर विकास की बात करें और इतना ही अगर ये लोग अगर हमें कोई सुझाव की बात करें या रायपुर में डेवलपमेंट की बात करें, ये हम बजट पेश करेंगे, वो उसका विरोध करेगा, ये इसमें रायपुर शहर का विकास नहीं होने वाला। कल सामान्य सभा की बैठक है और बहुप्रतीक्षित बजट कल पेश होगा, जो रायपुर शहर की जनता को अच्छी सौगातें मिलेंगी। उससे पूर्व सभी दल के लोगों को बुला करके सदन चलाने के लिए एक परंपरा है, जिसमें सदन अच्छे से चले, तथ्यपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो, तथ्यात्मक सब बातें हों और नगर विकास से संबंधित अच्छे सुझाव आने चाहिए। हा हुल्लड़ करके या तथ्यहीन बातों की बातें ना हो। बजट को लेकर बीजेपी ने भी तैयारियां कर ली हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बीते साल जो प्रावधान बजट में रखे गए थे, उसे कांग्रेस शहर सरकार ने पूरा नहीं किया। बीजेपी पार्षद दल के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि गोल बाजार के व्यापारियों को मालिकाना हक नहीं दिया गया, शहर की सड़कें खुदी हुई हैं, टैक्स के नाम पर लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन सब पर जवाब मांगा जाएगा। ये माना जा रहा है कि बजट के दौरान जोरदार हंगामे के आसार हैं। देखिए, नगर निगम के महापौर ने पिछले बार भी लोक लुभावन बजट प्रस्तुत किया था कि गोल बाजार के व्यापारियों को मालिकाना हक दिया जाएगा। आज तक मालिकाना हक नहीं मिला। वैसे ही इस बार फिर से मुंगेरी लाल के सपने दिखाना चाहते हैं। पूरा शहर खुदा हुआ है अमृत मिशन के नाम पर, सड़कें चलने लायक नहीं है, गड्ढों में धूल में जनता रहने को मजबूर है। एक भी सड़क का चौड़ीकरण नहीं हुआ, एक भी नई सड़क नहीं बनी, कोई नाला नहीं बना, कोई नाली नहीं बनी, वार्डों में विकास हुआ ही नहीं पिछले 2-3 सालों में। और महापौर सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाएं जो नगर निगम का मूल उद्देश्य है कि सड़क, बिजली, पानी और स्वच्छता सफाई में नगर निगम को काम करना है, उससे भटक गए हैं। कभी वो बॉन्ड लाते हैं, कभी गोल बाजार के मालिकाना हक देने की बात करते हैं, इस बार बोलते हैं कि नया लगाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जब से महापौर बने हैं 2019 के बाद से लगातार हर साल संपत्ति कर में वृद्धि हो रही है, यूजर चार्ज में वृद्धि हो रही है, गरीबों को संपत्ति कर यूजर चार्ज में लूटा जा रहा है। महापौर से सब इस चीजों में जवाब मांगा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी महापौर को विकास के मामले में शून्य मानती है और कांग्रेस के महापौर और उनकी परिषद कांग्रेस के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में अपनी ही सरकार में रायपुर शहर के विकास के लिए बजट नहीं ला पाए। इस बार भी वो बजट नहीं ला पाएंगे, इसलिए वो बॉन्ड ला रहे हैं, शेयर ला रहे हैं। जो पार्षद उनसे कल सवाल जवाब मांगेगी कि विकास कहाँ है। बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखने की बात कही जा रही है और बीजेपी से हंगामे की जगह सुझाव मांगा जा रहा है। बजट के दौरान शांति की अपील की जा रही है, लेकिन बीजेपी के तेवर बता रहे हैं कि बजट हंगामेदार होगा। युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
presents News 18 Rising India Real Heroes। चलता रहा है